उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं बनाए हैं। क्या मिलेगा बता नहीं सकते, कैसा मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन जो मिलेगा उसे तुम अनुभव करोगे। लेकिन तैयारी तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए। टेर वहां से आ रही है तो हुकरा तुम्हें भी भरना पड़ेगा। मेरा है तो इधर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा माँ में कम, कोई आवाज नहीं। माँ में वांशो, कोई आवाज नहीं। कौन कौन है घर में? मेरे 2 बच्चे हैं, पति है, ये है। कभी कहा मेरे कन्हैया हैं? मेरे घर में एक कन्हैया भी है। कभी कोई परिचय नहीं देता घर में कौन कौन है। कन्हैया का परिचय किसी ने नहीं दिया। थोड़ा सा चिंतन बदलो। दुखों का तो कोई अंत नहीं है, दुख बने रहेंगे, लेकिन ये है कि चिंतन बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। और कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है, जो कुछ मिलता है, वो कहीं मिलेगा नहीं। किसी भाव में, किसी पैसे में, रुपए लिए डोलोगे लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाएगा। और इनके यहाँ तो बिना पैसे का आनंद है, लूट सको तो लूट। तो जब ये जो मन की विचलितता है ना, कि धार्मिक व्यक्ति दुखी है, आहें भर रहा है, रो रहा है, कष्ट है, घर में भी कष्ट है, लेकिन कष्ट इसलिए नहीं कि तुम धार्मिक हो इसलिए कष्ट है। कष्ट इसलिए है कि तुम्हारी धार्मिकता में अभी कमी है, अभी और जल्दी आओ उनके पास। कहीं अभी वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, तुमको दुख दे रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान जब दुख देते हैं तो वो जीव पर दया करते हैं कि ये दुखी होगा तो मेरे पास आएगा। जब बच्चे को माँ मारती है तो क्या करता है बच्चा? माँ को ही पकड़ता है ना, ऐसा तो नहीं पड़ोसी के यहाँ चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, हम उनको नहीं पकड़ते कि तुमने दुख दिया तो हम दूसरी जगह शरण देखते हैं। जबकि हमें करना चाहिए कि अगर हमें दुख दिए हैं तो हमें भगवान के पास और ज्यादा विश्वास के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं कि हमारी पड़ोसिन देखो दिन भर मस्ती से घूमती है, काम धाम भी नहीं, और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। लेकिन उस अच्छाई के बाद जो एंड होगा वो एंड हम नहीं देखते। तो इसीलिए जो गलत काम होते हैं उनके बहुत शोर शराबे और बड़ा अच्छा। अभी डिस्को डांस होगा तो कितनी आवाज होगी, इतना साउंड होगा, इतना साउंड, आसपास के लोग नहीं सो पाएंगे। और तुमसे कहीं ढोलक बजा के कीर्तन करो तो जरा नीचे तक भी आवाज नहीं जाएगी। ये धर्म है। धर्म में आवाज तो तुम लोग नहीं कर रहे हो ना, धर्म बोलेगा कहां से? धर्म में आवाज आएगी कहां से? उत्थान दिखेगा कैसे? तुम नाचते गाते उछलते गाते हुए दिखो तो लोगों को ईर्ष्या होगी, अरे कृष्ण भक्ति में ये भी है, ऐसा भी होता है। तुम खुद ही गिरे मरे से रहते हो, क्या बताएं कैसे करें, गिरते पड़ते से मरते से। तो वही पापी लोग उन्मुक्त हो जाते हैं। अरे क्या मिलता है तुम्हें वहां मिशन जाके? हमें देखो हट्टे कट्टे हैं, हर संडे हम तो पिक्चर देखने जाते हैं, तुम वहां जाती हो यानी क्या करती हो, हमें देखो। तो धर्म का पतन का कारण यही हम ही लोग हैं कि उसको आवाज धर्म की हम इतने शांत, मरे गिरे, उदासी, अवसाद ऐसी स्थितियों में रहते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि वास्तव में भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान से मिलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। कुकर सुकर बन के तो तुम लोग मिल नहीं पाओगे उनसे। केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें कहते हैं पार उतर जाओ तो उतर जाओ, नहीं तो फिर कोई जन्म नहीं है जिसमें तुम पार हो पाओ। एक जन्म मिला है, एक जन्म में भी तुम देखो महीने में 4 दिन मिलते हैं, और 4 दिन में भी एक दिन आओगे तो क्या होगा बताओ? और दोष किसको दे रहे हो? ये किस्मत की लेखनी हमारे ही हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। लिखते हम खुद ही हैं अपनी किस्मत। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का उनका भजन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना हम कर लें, नहीं तो बाद में पता लगा हमारे हाथ पैर भी नहीं कुछ हो पाएंगे। कब तक हो पाएगा, क्या हो चल पाएगा? तो ये अगर सोचो, ये चिंता का विषय है कि हमें भगवान ने, ईश्वर ने दिए हाथ पैर, इनके निमित्त जितना कर लेंगे वही हमारा धन जुड़ेगा, जो कभी खर्च नहीं होगा। रुपया कमा के जोड़ोगे, बच्चे खर्च कर डालेंगे, ये धन ऐसा जो खर्च नहीं होता। तो जब जब धर्म की ग्लानिर भवति, ग्लानिर का मतलब यही है कि लोग उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहने लगते हैं कि दो धार्मिक आदमी दुखी रहता है तो लोगों की उसकी धर्म की आवाज दब जाती है। अभ्युत्थान अधर्म से, और अधर्म जो है बहुत तेजी से उसकी बोलबाला, उसकी आवाज इतनी तेज हो जाती है
तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान को फिर आना पड़ता है और उनको अवतार धारण करना पड़ता है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए, विनाशाचाय दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। अब यहाँ साधुओं का परित्राण करना और दुष्टों का विनाश करना, ये दोनों काम हैं किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि साधु लोग जो धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं उनको दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं। जैसे विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को ले गए थे, काहे के लिए ले गए थे? कि सुचारू ढंग से हम करते रहें, क्योंकि ये दुष्ट लोग हमें परेशान करेंगे। तो ऐसे ही धार्मिक कार्य आप जब कभी कोई करते हो तो व्यवधान बहुत सारे आते हैं। तो भगवान को धर्म की स्थापना के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कि जो लोग धर्म में लगे हैं उनके लिए कोई व्यवधान ना आ पाए, उनके सुचारू ढंग से वो काम कर सकें, इसी के लिए उन्होंने दुष्टों का संहार किया। वो चाहे द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग हो, हर युग में उनका वही रहा। और धर्म की स्थापना के लिए ये भी नहीं कि जब जब धर्म का पतन होगा, उन्होंने कहा धर्म के लिए तो मैं कभी कभी 2-2 अवतार भी धारण कर लेता हूँ, जैसे कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार, और कभी कभी अनायास भी ले लेता हूँ। ये नहीं कि कभी धर्म की एकदम हानि बहुत दिन से हो रही है फिर विचार किया फिर लीला। अब वस्त्रावतार क्या हुआ था? द्रौपदी भरी सभा में सबको बुलाती रही, भीष्म पितामह से आग्रह कर रही है, रो रही है, द्रोणाचार्य जैसे गुरु से रो रही है, सबके आगे भीख मांग रही है, 5 पतियों से भीख मांग रही है। कुछ नहीं लगा, अंत में अपने हाथों पे विश्वास कि शायद चीर रोक लूं। जब नहीं रुका तो दांतों से पकड़ लिया, शायद चीर रुक जाए। अब देखिए द्रौपदी जबकि कृष्ण के कितने पास रहती थी, लेकिन अपने लोगों में इतना भ्रमित हो गई कि मेरे तो 5 हैं। ये अज्ञान है कि जो हमेशा उनके साथ, जिसको वो खुद अपनी सखी मानते हैं, इतना चाहते भी हैं, लेकिन वो याद नहीं कर रही है। तो तुम ये सोचो कि हम मिशन में जा रहे हैं तो भगवान की गरज होगी तो वो लाज रखेंगे, जब तक तुम नहीं पुकारोगी द्रौपदी की तरह से तब तक वो नहीं दौड़ के आएंगे। तो जब उसे विश्वास था कि मेरे 5 हैं, उनको बुलाने की क्या जरूरत है? फिर द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं, इनके सबका जब विश्वास उठ गया तब उन्होंने हे गोविंद द्वारकावासी, तब उनको बुलाया है, तब टेर लगाए। तो 2 मिनट में आने में कितनी देर लगी, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। हम सोचे हम तो जाते रहे, भगवान रक्षा करेंगे। वो बार बार जब खुलेआम कह रहे हैं कि तुम मेरा है, तो हम क्यों नहीं कह रहे कि तुम मेरे हो? हम भी तो अपनी तरफ से कहें। तो ये टेर लगाना भी आना चाहिए, पुकारना आना चाहिए। एक गुरु शरणानंद जी थे, तो वो ये कहते थे कि बार बार ये कहते हैं, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। हे नाथ ही बुला लो, हे नाथ कहाँ हो प्रभु? पर इतना ही खोज करते रहो तो भी नाथ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन हमें कि सुबह घंटी हिलाई, रात में बस भोग लगाए सुला दिए, सुबह आधा घंटा दोनों टाइम दे देते हैं, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं। ये भजन नहीं होता है। भजन का मतलब है अनन्य भाव से निरंतर चित्त उनमें लगा रहे, काम करते चलो, नाम रटते चलो, मन उनमें ही लगा रहे। मन मना भव, मेरे मन वाला हो जाए। मेरे मन वाला कैसे हो जाता है? कहोगे हमें तो अनुभव नहीं है। जब बच्चा कहीं ट्रेन में गया हो और ट्रेन 10-11 घंटे लेट हो और भूकंप आ गया हो तो कैसी चिंता रहती है? हम कहते खाना खा लो, अरे मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? अरे ट्रेन तो आई नहीं, चित्त ठीक नहीं है। तो वो जो बेचैनी होती है, जब लोकल लोगों के लिए इतनी बेचैनी है, वो अलौकिक तत्व के लिए कोई बेचैनी नहीं होती हमें। उनके लिए कभी कोई बेचैनी हुई ही नहीं है। तो उनसे कैसे मिलन हो पाएगा, कैसे होगा, कैसे? कोई तड़प है ही नहीं हमारे अंदर। जब तक उनके लिए तड़फोगे नहीं, उनकी व्याकुलता नहीं आएगी, तब तक उनसे मिलन होना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा धर्म की स्थापना के लिए, धर्म तो स्थापित खत्म तो कभी नहीं होता है, लेकिन उसको सुदृढ़ करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और साधु नाम परित्राण और साधुओं की सुरक्षा के लिए। क्योंकि कुछ लोगों ने ये विचार दिया है कि साधु तो अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने शिष्यों की भी रक्षा कर लेते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान को क्यों आना पड़ता है? तो कुछ विचारकों का ये कहना है कि कुछ लोग साधु वेश का गलत आश्रय ले लेते हैं।
साधु हैं नहीं, लेकिन साधु से बन जाते हैं। अब उन्होंने भेष तो ले ही लिया, तो वो कह रहे हैं कि मुझे उनकी भी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि तुम सब लोग तो विमुख होके बैठे, वो कब से कम भेष बना के आडंबर युक्त होके सन्मुख तो है। मुझे विमुख व्यक्ति पसंद नहीं है, सन्मुख होना चाहिए, जो मेरी तरह मुंह तो किए हैं, झूठे ही सही। एक बार दो चोर कुछ लूट लेकर के भागे और जमुना जी बह रही, तो पानी अथा पानी, तो वो एक संत थे, तो वो अपने ध्यान में बैठे हुए। अब देखा पुलिस पीछे से आ रही, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी कमीज उतार के जमुना जी में फेंक दी, जमुना जी में फेंक दी, और धुनी ऊनी लपेट के नंगे बदन होके ऐसे बैठ गए संत की कुटिया के आसपास। अब पुलिस वालों ने समझा कि वो दो बुरसैट कमीज बहती हुई दो आदमी वो बह गए, डूब गए। उन्होंने छलांग लगा दी और वो चले गए, और लौट के आके उनको साष्टांग दंडवत किया। चोर मनी मन उन्होंने कही, हुआ बांके बिहारी तेरी तो बड़ी लीला, अभी तो हमने नाटक ही किया था तेरे लिए, और नाटक करने में इतना बड़ा लाभ, वो संत ही बन गए। कहले तेरे नाटक में ये इतनी बड़ी लीला, तेरे तू नाटक करने वालों की भी लाज रख देता है, जो वास्तव में भक्त होंगे तो उनके लिए तू क्या करता होगा। हम तो अभी अभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए, स्वार्थ बस, कोई निष्कामता भी नहीं थी, कोई भक्ति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल अपने प्राण रक्षा करने के लिए कमीज हमने उतार के फेंक दी, और उसने देखा दो आदमी बह गए, बहती हुई उसने कमीज, और कपड़ा फूल तो जाता ही है पानी में, फूल के उनने कहा दो डेड बॉडी चली गई, और साष्टांग दंडवत किया दोनों पुलिस वालों ने, पैसे ऐसे चढ़ाए। तब से उन्हें इतना बैराग्य करे। तो ऐसा भी होता है कि एक एक झटके में पता नहीं कब आपका पूर्ण उदित हो जाए, कब क्या कौन चीज हो जाए। तो भगवान की शरण में जो लोग ऐसे भी होते हैं, अब उनकी लाज बचाई, वो आडंबर कर रहे थे, क्या भगवान नहीं जानते होंगे, लेकिन लाज बचाई तो, लेकिन उनका परिवर्तन भी हो गया, हृदय रूपांतरण भी हुआ, हृदय परिवर्तित हुआ कि नाटक करने में ये आनंद है, तो सचमुच करेंगे तो जाने कितना आनंद होगा। उस आनंद की तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान कह रहे हैं मुझे आना पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए। माना कि साधुओं में इतना तप बल होता है, इतना जप बल होता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे साधु वेश, वृंदावन में तो आजकल इतने लोग आ गए हैं, मर्डर किया और साधु वेश धारण कर लिया, लेकिन होते होते वहां की वाइब्रेशन ऐसी है कि बुद्धि चित्त बदल जाता है, भाव बदल जाता है। कितने दिन नाटक करोगे? जब देखोगे नाटक में तुम्हें रोटी दोनों टाइम का भोजन मिल रहा है, सब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो तुम कौन नहीं चाहेगा कि हमें सब साष्टांग दंडवत करें, भोजन में बैठे हुए मिल जाए, कंबल बढ़ रहे हैं, इतने कंबल मिल रहे हैं कि बेच लेते हैं उसे भी, इतने मतलब अधिक दान पुण्य हो रहा है। तो जब इसमें नाटक में इतना आनंद है तो आदमी क्यों उस नाटक से निकलना चाहेगा? फिर क्यों वो रिक्शा चला के रोटी या जेल के उसमें धक्के खाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान कहते हैं कोई झूठा ही सही, वो मेरी शरण में आ गया तो वो मेरा ही हो गया, झूठ मूठ को ही सही, उसने कहा तो सही कि मैं भगवान का हूं बस। तो ऐसे लोगों की भी रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। संभवामी युगे युगे, युगे युगे की एक परिभाषा और दी जाती है। मैं तो आता ही हूँ कभी जब जो हो रहा है उसकी रक्षा करने के लिए, हर युग में आता हूँ, लेकिन युग युगे अयुग में भी आ जाता हूँ। जरूरी नहीं है द्वापर में आया तो अब कलयुग में नहीं आया, या कलयुग में एक बार आ गए दोबारा नहीं। कहले युगे युगे, युग अयुग दोनों को शब्दों को मिला करके युग अयुग मतलब दोनों में युग हो या ना हो, समय परिवर्तित हो या नहीं हो, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। मुझे भक्तों की अगर लाज रखनी है, अपनों को बचाना है, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं एक युग की प्रतीक्षा करूँ, युग आएगा समय बदलेगा तब मैं आऊंगा। तो इतने दिन कहाँ धीर धरे, भक्त तो कराहट सुन के तो दौड़ पड़ते हैं ना। जैसे एक साधु जा रहा है और जमुना किनारे वो धोबी लोग यहाँ पे वो धोती सुखा देते हैं, धोबी जो कपड़े धोबी पाट पे करते हैं, तो बालू पे वो लोग सुखा देते हैं धोती, सफेद सफेद चादरें सूख रही हैं। साधु जा रहे हैं अपने भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, धोबी ने अद्दा उठाया मारने के लिए, अरे दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो रहा है, आंख बंद करके चला चला जा रहा है। भगवान भोजन कर रहे थे, थाली छोड़ के एकदम से भागे,
दौड़ के थोड़ी दूर गए और लौट आए। रुक्मणी ने पूछा ऐसा कौन सा काम आ गया था कि जहां वहां तक गए नहीं कि और लौट भी आए? कहले अरे क्या बताऊं मैं, मेरा एक भक्त था और वो भजन करते हुए जा रहा, धोबी ने ईंट उठा ली उसे मारने के लिए, तो उसे बचाने गया तो प्रभु बचा ही आते। तो कहले बचा क्या आता, तब तक मेरे भक्त ने भी ईंट उठा ली। जब ईंट से ईंट की टक्कर हो ही जाएगी तो अब मेरी क्या जरूरत है? वो अपने मेरे ही भरोसे रहता तो मुझे जाना ही पड़ जाता। जब मैंने कहा जब ये खुद ही सक्षम है, अपने आप ही ये करने में सक्षम है, फिर मुझे क्या जरूरत है? तो वही है कि हमारी व्याकुलता कितनी है, हमारा समर्पण कितना है। और जब समर्पण होता है तो वहाँ युग हो, समय हो या ना हो, कोई भी टाइम हो, उनका प्रादुर्भाव, उनका आह्वान या उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, दिखाई देते हैं और उनका अनुभव होता है। 9वां श्लोक में जन्म कर्म चा में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जन्म और कर्म मेरे बड़े ही दिव्य हैं। दिव्य का मतलब होता है जैसे अब हमें यहाँ लाइट की जरूरत पड़ रही है, प्रकाश की। दिव्य जिसे किसी प्रकाश के लिए, प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा ना हो, स्वयं प्रकाश हो। स्वयं प्रकाश कहते हैं ना, स्वयं प्रकाश है। तो भगवान क्या है? स्वयं प्रकाश है, उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो दिव्य है। तो उनके जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अब उनके कर्मों की हम ये देखें कि उन्होंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इन सब में हमारी बुद्धि चकरा जाएगी। उन्होंने जो जो कर्म किए, अब हम कहें कि अरे 9 लाख गौएं थी तो क्या एक नौकर नहीं रख पाते? नंद बाबा गाय चराने क्यों जाते थे? तो उन्होंने कहा मेरे कर्मों और जो मैं लीला करता हूँ वो इतनी दिव्य है, उसके पीछे मेरा जो एक भाव जो छुपा होता है उसको हर व्यक्ति नहीं जान पाता। और जो तत्व से जान लेता है उसके प्रति, उसको मेरे प्रति, मेरे कर्मों के प्रति भी वैसे ही श्रद्धा होगी। जैसे उनकी लीलाओं पे लोग आक्षेप करते हैं कि अरे उन्होंने तो चीर हरण करा था, जो चीर हरण किया था तो वो हमेशा ही चीर हरण करते रहते, तो चीर हरैया चीर बढ़ैया कैसे बन गया? चीर हरैया चीर बढ़ैया कैसे हो गया, ये भी तो देखिए। तो कहाँ किस चीज की उपयोगिता है? वहां वरुण देवता का अपमान हो रहा था। जल में वरुण देवता नग्न अवस्था में स्त्रियों को स्नान नहीं करना चाहिए और वो कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी। व्रत का अनुष्ठान फलीभूत ना होता, उनका कल्याण नहीं हो पाता, इसलिए ये इस तरह की लीला उनको करनी पड़ी। और यहाँ तक कि उनके कमर के नीचे के पहनने वाले लहंगा वगैरह कंधे पे रख के, अब सोचिए जो ईश्वर है और वो उनके पहने हुए कपड़े कंधे पे रख के ऊपर चढ़े, तो उनकी जो लीला है वो इतनी दिव्य, उनके पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसे हम सब लोग की बुद्धि नहीं समझ पाएगी। और ना समझने पे बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं, और जो लोग समझ गए हैं वो लीला समझ के उसमें आनंद लेते हैं, हिलोरे लेते हैं, लीलाओं में अवगान करते हैं। और लीला, रासलीला वृंदावन में होती ही रहती है, उस लीला का मंचन करते हैं और वो भाव प्रधान लीला है। तो जो तत्व से जानता है, तत्व से यानी कि उन्होंने, ईश्वर एक ही है लेकिन वो भिन्न भिन्न तरह की लीला करते हैं। जिसने जान लिया कि उपादान कारण एक ही है, आकार प्रकार बदलते रहते हैं, तो जिसने तत्व से मुझे जान लिया तो उसको फिर त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, ऐसे जो तत्व से मुझको जान लेता है कि केवल एकमात्र वासुदेव ही सत्य है, एकम सद जिसे कहा गया है, तो वो एकम सद कौन है? कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम, कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत ब्रह्म है। जब उनको निर्गुण निराकार को जान लेता है, और वही निर्गुण निराकार भक्तों के भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय, यानी कि निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए सगुण साकार हो जाते हैं। जो तत्व से ऐसा जान लेता है वो व्यक्ति देह त्यागने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता। तो क्या होता है? अर्जुन को मामेति, वो मुझ में ही, मामेति सो अर्जुन, वो अर्जुन वो मुझ में ही समा जाता है, क्योंकि वो मुझसे ही तो प्रकट हुआ था और वो मुझ में ही संयुक्त हो जाता है, मुझ में ही। ब्रह्मई विद ब्रह्मई भवति,
तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो मुझ में ही समाहित हो जाता है, तादात्मीकरण हो जाता है, उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है।